सोचिए, कभी अरबों डॉलर की कीमत वाली कंपनियां आज सिर्फ हिस्ट्री बन गई हैं। ये वही कंपनीज हैं जो कभी दुनिया पर राज करती थीं, लेकिन अब सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाती हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप कंपनियां दैट वेंट फ्रॉम रिचेस टू रैग्स, जिनमें ग्लोबल आइकॉन भी हैं, और कुछ शॉकिंग इंडियन स्टोरीज भी। कुछ कंपनीज ने इनोवेशन को इग्नोर किया, कुछ कंपनीज राइजिंग डेट में डूब गईं, और कुछ स्कैंडल्स और स्कैम्स की वजह से खत्म हो गईं। वन कोडैक। 1990 के दशक में कोडैक फोटोग्राफी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसकी वैल्यूएशन 31 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी और दुनिया भर के कैमरों और फिल्म्स पर इनका मोनोपोली था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1975 में कोडैक ने खुद डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, लेकिन उन्होंने इसे मार्केट में इंटेंशनली नहीं उतारा, क्योंकि उनको डर था कि अगर डिजिटल कैमरा आ गया तो उनका फिल्म बिजनेस खत्म हो जाएगा। कंपेटिटर्स ने इस गैप को पकड़ लिया और डिजिटल फोटोग्राफी का फ़ायदा उठाया। कोडैक ने बहुत देर तक अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को पकड़े रखा और फाइनली 2012 में कोडैक बैंकरप्ट हो गई। नोकिया। 2007 में नोकिया पूरी दुनिया के मोबाइल मार्केट पर राज कर रही थी। उस समय इसकी वैल्यूएशन लगभग 300 बिलियन डॉलर थी और ग्लोबल मोबाइल मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा था। नोकिया फ़ोन उस टाइम स्टेटस सिंबल माने जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि नोकिया ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने अपना पुराना सिम्बियन सॉफ्टवेयर ही पकड़े रखा, और जब आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आए तो नोकिया पीछे छूट गया। स्मार्टफोन रेवोल्यूशन पूरी तरह से मिस हो गया और आज नोकिया की वैल्यूएशन 20 अरब डॉलर से भी कम रह गई है। 3yahoo.com बबल के समय याहू एक सुपरस्टार कंपनी थी। इसकी वैल्यूएशन 125 अरब डॉलर तक पहुंची थी। याहू सर्च इंजन और पोर्टल दोनों के लिए मशहूर था। इनके पास मौका था कि वे गूगल को सिर्फ $1 मिलियन में खरीद लें, लेकिन उन्होंने ये डील रिजेक्ट कर दी। बाद में जब फेसबुक आया तो सोशल मीडिया में याहू पिछड़ गया और स्लोली इसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई। 2017 में याहू सिर्फ 4.5 अरब डॉलर में बिक गई। फॉर किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया, विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिया की सबसे लग्जरी एयरलाइंस मानी जाती थी। इसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। लोग इसे रॉयल ट्रीटमेंट और ग्लैमर के लिए जानते थे, लेकिन अंदर की रियलिटी कुछ और थी। कंपनी लगातार मिसमैनेजमेंट और राइजिंग डेट में फंसी हुई थी। सैलरीज भी रेगुलरली नहीं दी जा रही थीं और डेट्स बढ़ते गए। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई। इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 5 ब्लैकबेरी 2008 में ब्लैकबेरी की पेरेंट कंपनी रिसर्च इन मोशन 80 बिलियन डॉलर की थी। ब्लैकबेरी फ़ोन, खासकर QWERTY कीपैड वाले फ़ोन, बिजनेस क्लास के लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल माने जाते थे। लेकिन जब टच स्क्रीन फ़ोन और एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन मार्केट में आए तो ब्लैकबेरी अडेप्ट नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत देर तक अपने पुराने मॉडल पर ही भरोसा किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में उनका मार्केट शेयर 0 तक आ गया। आज ब्लैकबेरी कंपनी की वैल्यूएशन 3 अरब डॉलर से भी कम रह गई है। 6 एनरॉन 2000 में एनरॉन अमेरिका की सबसे एडमायर्ड एनर्जी कंपनी थी। इसकी वैल्यूएशन 70 अरब डॉलर तक थी। ये कंपनी अपने बिजनेस मॉडल और ग्रोथ के लिए बहुत फेमस थी, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये पूरा एम्पायर अकाउंटिंग फ्रॉड पर बना हुआ था। प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा था, और जब 2001 में ये स्कैम खुला तो एनरॉन एकदम से कोलैप्स हो गई। हज़ारों एम्प्लॉयज़ की जॉब्स चली गईं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पेंशन फंड भी खत्म हो गया। 7 माइस्पेस 2005 में न्यूज़ कॉर्प ने माइस्पेस को $580 मिलियन में खरीद लिया था। उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट थी। लोग माइस्पेस पर आवर्स स्पेंड करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैनेजमेंट ने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस नहीं किया। फेसबुक धीरे धीरे पॉपुलर होता गया और माइस्पेस पीछे रह गई। सिर्फ 6 साल के अंदर 2011 में माइस्पेस को सिर्फ $35 मिलियन में बेच दिया गया। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि एक टाइम की सबसे बड़ी कंपनीज भी कोलैप्स हो सकती हैं जब स्ट्रेटजीज गलत हो जाती हैं या स्कैंडल्स सामने आते हैं।